हेलो स्टूडेंट। आज मैं फिजिकल एजुकेशन का सेकंड चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। फिर सेकंड आता है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नेक्स्ट थर्ड में है एडिटिंग फॉर वेट कंट्रोल एंड हेल्थी वेट, द फिटफॉल ऑफ डाइटिंग फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें आहार, मनुष्य संतुलित आहार और स्थूल और सूक्ष्म पोषण। नेक्स्ट सेकंड में होता है आहार के पोषक एवं अवशोष तत्व। थर्ड आता है भार नियंत्रण के लिए खाना पदार्थ, भार, डाइटिंग के खतरे, आहार अहिष्णुता एवं आहार मिथक। ओके। नेक्स्ट आता है फूड इज वन ऑफ द बेसिक needs of human being. There is a extraordinary necessity of food for the living. With the progress of science and knowledge, human being realized that food is not only required for the survival but also needed for the development of mind and body. Food is important for the growth of our body, energy, safety, and healthy living. This knowledge about food is now is the nutrition science is. In this chapter will be discuss about nutrition and weight control. मनुष्य आहार की बुनियाद आवश्यकता में से एक है। जीवित रहने के लिए आहार की परम आवश्यकता। ज्ञान विज्ञान की प्रकृति के साथ साथ मनुष्य को यह स्पष्ट हो गया है कि आहार की आवश्यकता केवल रहने के लिए ही नहीं अपितु आहार उसके विकास के लिए भी आवश्यक है। आहार हमारे शरीर के निर्माण, शक्ति, सुरक्षा तथा स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, भोजन संबंधी यह जानकारी आज पोषण विज्ञान एवं ज्ञान से जानी जाती है। इस अध्ययन में हम पोषण तथा भार नियंत्रण के लिए आगे पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, माइक्रो एंड माइक्रो। Food is the material that we take to safety our human eat the necessary. Food is the material that we will take to satisfy our human hunger. It is the necessary for survival. Food is a mixture of various substances. आहार वह पदार्थ है जिसे हम अपनी भूख शांत करने के लिए लेते हैं या जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इनमें से विभिन्न निम्न पदार्थ हैं। मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। In a balanced diet, all those nutrients are present in appropriate quantity as is the required for the human body. Along with body building, they are provide energy to body and strengthen the immunity system, fight disease. संतुलित आहार का अर्थ है संतुलित आहार
में वह सभी खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में सम्मिलित होते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में समस्त पौष्टिक तत्व का उचित अनुपात में समावेश होता है। यह शरीर बुद्धि के साथ साथ शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। Balanced diet is the food that contain all the essential nutrients like the protein, carbohydrate, fat, vitamin and minerals in adequate proportion. संतुलित आहार वह आहार है जिसमें आहार के साथ आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, फूड हैज बीन 3 मेजर फंक्शन: फूड बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग एंड प्रोटेक्टिव बॉडी. All 3 functions can be accomplished by the taking balanced diet. The way we need protein for body building. Minerals are also helpful in body building. Body get energy through fat and carbohydrate. Water and vitamins are also essential for protection the body. Therefore, as per the need of an individual, all the elements of balanced diet should be included in adequate quantity and proportion such as the food can be considered balanced food. उपर्युक्त शरीर का निर्माण, फर्स्ट, सेकंड शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और थर्ड प्रोटेक्टिव ऑफ बॉडी शरीर को क्षमता प्रदान करना। उपयुक्त तीनों कार्य संतुलित आहार के माध्यम से ही पूर्ण हो सकते हैं। जैसे शरीर के निर्माण के लिए जहां हमें प्रोटीन की आवश्यकता है वहीं खनिज लवण भी उसके लिए निर्माण में सहायक है। शरीर को ऊर्जा, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विटामिन तथा जल की आवश्यकता होती है। इन द एयरलाइट द नेम फूड कंट्रोल वी same food control connect be the balanced diet for the everyone. It depend on the individual work, age, gender and climate. Hence a mixture of all the ingredients in accurate amount, the proportion as per the needs of an individual in correct balanced diet. अतः व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार संतुलित आहार में आहार के सभी तत्वों को उचित मात्रा में एवं सही अनुपात में समावेश होना चाहिए। उसे ही हम उस व्यक्ति का संतुलित आहार कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही तरह का आहार संतुलित आहार नहीं हो सकता। यह उस व्यक्ति के कार्य एवं आयु, लिंग, जलवायु आदि पर निर्भर करता है। मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन. Nutrition is a process which the provide nutrient to the body when an individual compound consumes food and chemical process start and the body obtains nutrient through that process. पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर को पोषण तत्व प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति खाद्य पदार्थ का सेवन करता है तो उसके शरीर में रासायनिक प्रक्रिया आरंभ होती है और उसे खाद्य पदार्थ से शरीर पोषण तत्वों को ग्रहण करता है।
According to the DF trainer, nutrition is a dynamic process through which a living being entails while the consuming essential element of nourishing and developing the body. डीएफ टर्नर के अनुसार पोषक वह सम्मिलित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव प्राणी अपने शरीर का रखरखाव करने तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करके उनका प्रयोग करता है. In the simple word, we can say that nutrition is that complex process in which the food that is consumed in absorbed of nourishing the body, which the body give energy and safeguard the body against disease. सरल शब्दों में मनुष्य द्वारा खाए जाने वाले आहार में से आवश्यक पदार्थ को अवशोषित करके शरीर का पोषण करता है जिससे शरीर का निर्माण, ऊर्जा की प्राप्ति तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है. दिस फंक्शन ऑफ फूड इज द accomplished by the nutrient found in food. Hence the nutrition is related the nutrient. The nutrients are absorbed through the process of metabolism. पोषक का यह कार्य आहार में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व करते हैं. अतः पोषण का संबंध पौष्टिक तत्वों से है. शरीर में चयापन यानी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया से इन्हीं पौष्टिक तत्वों को अवशोषित किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिएंट. Nutrients are the chemical energizant which are essential in a especially protection for the various activity of body. The nutrients reach our body through the ingredients which are consumed as food. पौष्टिक तत्व वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं तथा स्वास्थ्य के लिए एक विशेष मात्रा में आवश्यक होते हैं. जिन खाद्य पदार्थों को हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हीं खाद्य पदार्थों के माध्यम से पौष्टिक पदार्थ हमारे शरीर में पहुंचते हैं. इन पौष्टिक तत्वों को हमारे शरीर को एक विशेष मात्रा में आवश्यकता होती है. Nutrients can be classified in two categories. पोषक तत्वों को हम दो भागों में डिवाइड किया है. पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट. ठीक, माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट. Micronutrients are the main part of the body. They can be consumed in greater proportion. They are the body building elements or provide the energy to the body. They are protein, carbohydrate, fat and water. माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी स्थूल पौष्टिक तत्व. स्थूल पौष्टिक तत्व आहार के रूप में भाग है. इनका सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है. ये शरीर के निर्माण तत्व हैं. इनसे ऊर्जा मिलती है. ये इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं जल है. नेक्स्ट,
protein. Protein are the compound of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus and sulfur, in which the amount of nitrogen is about 60%. It is the body building element and is the primary demand of body. Protein is transformed into the amino acid through the metabolic process, which is the very essential for body cells. Protein build new tissue and repair damaged tissue. प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा गंधक के मिश्रण को प्रोटीन कहते हैं। इनमें से नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 60% होती है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक तत्व है तथा शरीर की पहली मांग शक्ति है। प्रोटीन चयापचय में क्रिया में अमीनो अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, जो कि शारीरिक तंतुओं के लिए अति आवश्यक है। प्रोटीन नए ऊतकों का निर्माण करता है और टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत कर कार्य करता है। नेक्स्ट, सेकंड, कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrates are the mixture of carbon, hydrogen and oxygen. The term carbo means the presence of carbon. The term hydra means the presence of hydrogen. The term add means the presence of oxygen. Carbohydrate contain hydrogen, oxygen in the proportion of 2.1. Carbohydrates are the main source of energy. Generally, 50 to 65% of energy is consumed through carbons play an important role in our body. The energy which is required for the movement of our body. In basically, carbon, the main food of individual content nutrient rich in carbohydrate. Carbohydrate rich nutrients are abundantly found in flora. कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के निर्माण से बना है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2.1 के अनुपात में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सामान्यतः 55 to 65% कार्बन पदार्थ द्वारा ली जाती है। हमारे आहार में कार्बोज पदार्थों का महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर को चलाने के लिए हमें जिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसका मुख्य स्रोत कार्बोज पदार्थ है। भारतीयों का मुख्य आहार कार्बोयुक्त खाद्य पदार्थ द्वारा ही प्राप्त होता है। कार्बोज पदार्थ वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, फैट. Next, fat. Third number. Fat contain carbon, oxygen and hydrogen. Where oxygen and hydrogen are in a small proportion, fat generate more than double energy as compared to the carbohydrate. Fat accumulated under the skin protected the body from the external cold head and safeguard and visit organ. Fat are lubricated allowable substances which do not dissolve in water but are dissolved in carbon liquids. Carbon liquids. फैट मीन्स वसा. वसा में कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन 3 तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कम होता है।
कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा दुगनी से भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। त्वचा के नीचे एकत्र हुई वसा यानी फैट बाहरी ठंडक एवं गर्मी से शरीर की रक्षा करती है तथा कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। वसा चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ है जो पानी में अघुलनशील है किंतु कार्बनिक द्रव्यों में घुलनशील है। नेक्स्ट, फोर्थ, वाटर। Water is the composed of hydrogen and oxygen, which in the proportion of 2.1 and 60 to 70% water exit in the form liquid in the cells in our body. There is a interrelationship between the quantity and activity of water in human tissue, the organs in which metabolism is fat and which between the quantity of activated water human tissue and the organ which the metabolism is fat and which are the more active contain more water in their tissue and cells. वाटर यानी जल। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दो तत्व होते हैं जो कि 2.1 के अनुपात में होते हैं। हमारे शरीर में जल सामान्यतः 60 से 70% तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। ऊतकों के जल की मात्रा तथा क्रियाशीलता का आपसी संबंध होता है। जिन अंगों में चयापन की क्रियाएं तेजी से होती है तथा जो अंग अधिक क्रियाशील होते हैं उन अंगों को ऊतकों को कोषों में जल की मात्रा अधिक होती है। Water control the temperature of body. It the performance of the significant role in the extracting the waste product of the body. It the essential for the various physiochemical process in the body, in the transport and nutrient to the cells. It is the required for the building cells. Different organization differ on the including the water in the nutrient. जल शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर को विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए भी आवश्यक है। यह पोषण तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। कोशिकाओं के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, Micronutrient. Vitamins and minerals are included in micronutrients. They are required in a very small amount in the body, but various chemical process change are not possible in their abundance. Many result in serious health diseases. सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन एवं खनिज लवण को सम्मिलित किया जाता है। शरीर को इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु इनकी अनुपस्थिति में शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं उचित प्रकार से नहीं हो सकती। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। विटामिन्स, फर्स्ट में आता विटामिन्स।
Vitamin are carbonic compound which the exist in our body in a small amount, but they are very essential. Vitamin are necessary for the metabolic reaction in the body, and to the protect the body they play in significant roles in keeping the body healthy. Their deficiency case of case a number of diseases. The vitamins are classified in diseases. There is vitamin are classified into two category. विटामिन्स कार्बनिक यौगिक है जो हमारे आहार में बहुत कम मात्रा में होते हैं, किंतु ये आवश्यक तत्व है। विटामिन जीवन उपयोगी पदार्थ है तथा शरीर के लिए रक्षक है। शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन को दो समूहों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, वाटर सॉल्व एंड फैट सॉल्व। इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट। थैंक यू। नेक्स्ट इस पे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे।